सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुबारक सिलसिला जारी है। आज हमारे इस कोर्स की 21वीं क्लास है और आज भी हम सीरत के इंशाअल्लाह कुछ अहम पहलुओं को एक्सप्लोर करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। हमेशा की तरह मैं 2-3 बातें आपसे अर्ज़ करूँगा। पहली बात ये कि दुरूद शरीफ आप ज़रूर पढ़ लें अगर आपने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा, और सीरत कोर्स के दौरान, सीरत की क्लास के दौरान कोशिश करें सबक से पहले भी, सबक के बाद भी दुरूद शरीफ का बहुत ज़्यादा एहतमाम करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। दूसरी गुजारिश ये है कि सीरत का ये जो सबक है, ये जो कोर्स है, इसको बहुत तवज्जो के साथ सुनें। एक बार नहीं, बार बार सुनें। इसको बार बार सुनेंगे तो इसकी अहमियत भी समझ में आएगी, इससे सीखने के जो सबक हैं वो भी समझ में आएंगे। और कोशिश करें इसके नोट्स बनाएं, इसको फैमिली के साथ सुनें, बच्चों के साथ सुनें, घर वालों को तरगीब दें, दोस्तों को तरगीब दें। ऐसा माहौल बनाएं कि किसी जगह इज्तिमाई बैठकर इसको देखने का माहौल बनाएं। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों को रिमाइंडर करवाएं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें बेहतर तरीके से इसको देख सकें और ज़्यादा लोगों को मुतवज्जे कर सकें। और एक सिलसिला हमने ये शुरू किया है कि हर सबक के आखिर में हम इसी सबक से मुताल्लिक 10 क्विज़ेस देंगे। उन क्विज़ेस का आपने इसी जगह यूट्यूब में कमेंट में हमें जवाब देना है, लेकिन वो जवाब आप उसी वक्त दे सकेंगे जब आपने ये जो सबक है ये पूरी तवज्जो से सुना होगा। तो आप पूरी तवज्जो से सुनिएगा ताकि आखिर में वो जो 10 सवालात हम करेंगे उनके जवाबात आप आसानी के साथ दे सकें। आज का सबक शुरू करने से पहले मैं पिछले सबक की एक बात अर्ज़ करता चलूँ। अस्साबिक़ून अल-अव्वलून की तफसील जब हमने पढ़ी पिछले सबक में, उसमें हमने ये बात अर्ज़ की थी कि अस्साबिक़ून अल-अव्वलून में 2 तरह के लोग शामिल थे। एक वो लोग जो मुस्बत सोच रखने वाले थे, दूसरे वो लोग जो नौजवान थे। और उसमें मैंने सारी तफसील बताई कि नौजवानों की अहमियत कितनी ज़्यादा है। लेकिन एक बात जो मैं वहाँ बताना भूल गया और मैं समझता हूँ कि उसका समझना भी हमारे लिए सीरत की रोशनी में बहुत ज़रूरी है, वो ये कि अमली काम और प्रैक्टिकल काम और फील्ड में ज़्यादा काम नौजवानों ने ही करना होता है। वजह उसकी है कि नौजवानों में एक एनर्जी होती है, एक ताकत होती है, एक जज्बा होता है, और जब वो किसी काम को लेके खड़े होते हैं तो फिर वो परवाह नहीं करते किसी चीज़ की, और जब कोई बात उनको समझ में आ जाए तो उसके लिए वो हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उनके जिस्म में, उनकी बॉडी में इतनी सलाहियत भी होती है, उनका इतना स्टेमिना भी होता है, और ज़ाहिर है कि काम ऐसे ही लोग कर सकते हैं। लेकिन नौजवानों को ये प्रैक्टिकल काम या अमली काम किसी बड़े की सरपरस्ती में करना चाहिए। देखें, सहाबा-ए-किराम अस्साबिक़ून अल-अव्वलून जितने भी थे, चाहे वो कम उम्र थे या ज़्यादा उम्र के थे, लेकिन वो किसकी निगरानी में काम कर रहे थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में काम कर रहे थे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में हम पढ़ चुके कि आपको अल्लाह ताला ने 40 साल के बाद आपकी बैसत हुई, आप पर पहली वही नाजिल हुई 40 साल के बाद, और उसकी वजूहात क्या थी उसकी तफसीलात भी हम पढ़ चुके हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरबराही में, आपकी सरपरस्ती में, आपकी निगरानी में, इसी तरह आपके वो सहाबा जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र उस वक्त 37-38 साल थी, इसी तरह जिन सहाबा की उम्र 28, 30, 32 साल थी, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कैबिनेट में, आपकी काबीना में आप जिन लोगों के साथ मशवरा करते थे उनमें एक बड़ी तादाद इन लोगों की भी थी। तो इसलिए आज के नौजवानों को भी ये बात समझनी चाहिए कि भाई प्रैक्टिकल काम आप नहीं करना है, चाहे वो लड़के हैं या लड़कियां हैं। हमारे यहाँ लड़कियां समझती हैं कि बस ये सारे दीन का जितना काम है लड़कों नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना। नौजवान लड़कों की भी जिम्मेदारी है, नौजवान लड़कियों की भी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके लिए आपने किसी ऐसी शख्सियत की सरपरस्ती में, उलमा की सरपरस्ती में, मुस्तनद उलमा की सरपरस्ती में रह के वो काम करना होगा, ताकि कहीं जज्बात में आकर आप अपने इखलास की वजह से, किसी नेक जज्बे की वजह से कोई ऐसा कदम ना उठा लें जो शरई नुक्ता नज़र से, इल्म की रोशनी में, कुरान हदीस और सीरत की रोशनी में वो कदम ठीक ना हो। यानी आपका जज्बा ठीक हो, आप मुखलिस तरीके से वो काम कर रहे हो, लेकिन शरई नुक्ता नज़र से काम का वो तरीक़ाकार ठीक ना हो। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे काम उन उलमा की, मुस्तनद उलमा की सरपरस्ती में किए जाएँ जो कुरान के भी माहिर हों, हदीस के भी माहिर हों, सीरत के भी माहिर हों, फ़िक़्ह इस्लामी के भी माहिर हों, ज़माने के तकाज़ों को भी समझते हों। ज़माने में जो हमारे यहाँ नित नए फितने आ रहे हैं, मगरिब की तरफ से जो नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं,
इस्लाम को जिस जिस तरीके से मुकाबले का सामना, इन सारी चीज़ों का उसको पता भी हो। और साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि किसी मुस्तनद दीनी इदारे से उसकी वाबस्तगी हो। मैं ये समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है। किसी मुस्तनद दीनी इदारे से उसकी वाबस्तगी होगी तो उसकी अथेंटिसिटी और बढ़ जाती है। तो जितने नौजवान लड़के लड़कियाँ मेरी ये बात सुन रहे हैं तो मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि ये आप जहन में रखें कि काम आपने करना है, लेकिन कोशिश करें जिसको आप आजकल के दौर में मेंटोर कहते हैं, कोई मुर्शिद कहता है, कोई शेख कहता है, किसी ऐसे बड़े की सरपरस्ती आप ज़रूर हासिल करें जैसे सहाबा किराम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती हासिल थी। अब हम आते हैं दावत के दूसरे मरहले की तरफ। ये बात हम पहले सुन चुके हैं, जान चुके हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन की दावत देना शुरू की तो एकदम सबको दावत नहीं दी, बल्कि सबसे पहले आपने खामोश तरीके से, खुफिया तरीके से दावत दी। उसकी तफसील हम पिछले 2-3 असबाक में सुन चुके हैं। तकरीबन 3 साल का अरसा आप अलैहिस्सलाम इसी तरह खुफिया तरीके से, खामोश तरीके से, सीना बसीना लोगों से इंडिविजुअली मिलकर, इनफरादी सतह पर मिलकर, जिसको आजकल आप गश्त कह सकते हैं तबलीग की ज़बान में, कि अलग अलग मिलकर आप लोगों को दावत देते रहे और जिन जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया वो आपकी टीम का और मुसलमानों के काफ़िले का हिस्सा बनते चले गए। तकरीबन 3 साल के अरसे के बाद कुरान करीम की आयत नाजिल हुई, व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कि ए पैगम्बर आप अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह के अज़ाब और अल्लाह की नाराज़गी से ख़बरदार कीजिए। जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर यह आयत नाजिल हुई, इसका मतलब ये था कि अब दावत का एक नया मरहला शुरू होने जा रहा है और इस मरहले में आपको अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म ये दिया गया था कि अब आपने अपने करीबी रिश्तेदारों तक भी ये मैसेज कन्वे करना है और उनको भी अल्लाह का पैगाम पहुँचाना है। ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए दावत का एक नया मरहला था और आपके लिए आप एक नई तश्कील थी अल्लाह ताला की तरफ से। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस बारे में सोचने लगे कि इसके लिए क्या मैकेनिज़्म बनाया जाए, क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए, क्या तरीक़ा इख्तियार किया जाए ताकि बेहतर से बेहतर तरीके से मैं उन तक बात पहुँचाऊँ और वो बात कबूल कर सकें। रिवायात में आता है कि आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि इन्नल्लाह अमरनी अन उन्ज़िर अशीरती अल अक़रबीन, कि अल्लाह ताला ने मुझे यह हुक्म दिया है कि मैं अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह के अज़ाब और अल्लाह की नाराज़गी से डराऊँ, उनको ख़बरदार करूँ। फ़ज़िक़्तु ज़रअन व अलिमतु अन्नी मता उबादिरुहुम अरा मिनहुम मा अकरा। तो आपने फरमाया कि मुझे इसकी वजह से बड़ी बेचैनी हो रही है और एक इस्तराब का शिकार हूँ कि जब मैं उनको दीन की दावत देना शुरू करूँगा तो उनकी तरफ से जो रिस्पॉन्स आएगा, जो जवाब आएगा, तो शायद वो कोई अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड इस पर नहीं करेंगे। तो मैं इस बारे में सोच रहा हूँ कि इसके लिए क्या तरीक़ा इख्तियार किया जाए। चुनांचे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके लिए हिकमत अमली जब सोचो विचार के बाद तय की, हिकमत अमली आपने ये तय की कि पहले मरहले में अपने करीबी रिश्तेदारों को, और करीबी रिश्तेदारों से मुराद ये है जिनको हम बनु अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं। आप जानते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद का नाम है अब्दुल्ला और हज़रत अब्दुल्ला के वालिद का नाम है अब्दुल मुत्तलिब। जब हम कहते हैं ना बनु अब्दुल मुत्तलिब, ये बनु का जो लफ्ज़ है ये अरबी में इब्नुन की जमा है। इब्नुन कहते हैं बेटे को, बनु ये असल में नून के साथ था, बाद में नून हट जाता है, बनून है असल में। तो बनु का जो लफ्ज़ है, बनु का मतलब होता है बेटे, यानी जमा है, जिसको आप इंग्लिश में सन कहते हैं, और बनु का मतलब सन्स कर दें, आखिर में एस लगा दें। तो बनु अब्दुल मुत्तलिब का मतलब होता है अब्दुल मुत्तलिब के बेटे। जब हम कहते हैं बनु हाशिम, इसका मतलब हाशिम के बेटे। बेटे का मतलब ये होता है उसकी नस्ल। और इन्हीं नामों से ये मुख्तलिफ कबाइल अरबों में बने, जैसे बनु अब्दुल मुत्तलिब कबीला है, बनु हाशिम कबीला है, बनु अदी कबीला है, बनु मखजूम भी कबीले का नाम है। बनु मखजूम आपने पढ़ा, हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसी कबीले से थे। अबू जहल भी बनु मखजूम से ताल्लुक़ रखता था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बनु मखजूम से ताल्लुक़ रखते थे। बनु अदी, हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बनु अदी से ताल्लुक़ रखते हैं। बनु तईम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कबीला बनु तईम से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह बनु अब्द शम्स, हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये सब बनु अब्द शम्स से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये जो बनु का लफ्ज़ आता है, इसका मतलब होता है फलां के बेटे, और इसी नाम से अरब में कुरैश के तकरीबन कोई 20 या 25 कबीले बने, कि ऊपर से ये शुरू हुआ, जैसे फ़हर मैंने आपको बताया था, फ़हर कुरैश को
ये जो फहर का जो दादा हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नसब में, इनको कुरैश कहा जाता है। फिर इनसे नीचे जैसे जैसे उनकी औलाद बढ़ती रही तो एक से एक कबीला बना, दूसरे से दूसरा कबीला बना, तीसरे से तीसरा कबीला बना। तो कुरैश आप ये कह सकते हैं कि बड़ा एक अम्ब्रेला है, बड़ी छतरी है, उसके नीचे बहुत सारे कबीले आ जाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनु हाशिम भी हैं इसलिए कि आप हाशिम की औलाद में से हैं, बनु अब्दुल मुत्तलिब भी हैं इसलिए कि आपके जो अपने दादा हैं, सगे दादा हैं, वो अब्दुल मुत्तलिब हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके लिए ये स्ट्रेटेजी अपनाई कि भाई सबसे पहले बनु अब्दुल मुत्तलिब को जमा करता हूँ। उनको जमा करने के बाद बनु अब्दुल मुत्तलिब का मतलब क्या हुआ, आपके जितने चचा हैं, आपके चचाजाद हैं, आपकी फुफियाँ हैं, ये सारे बनु अब्दुल मुत्तलिब, इन सब को आपने जमा करने का फैसला किया। और फिर आपने अगले मरहले में कुरैश के बाकी कबाइल को दावत दी, जैसे बनु अदी है, बनु मखजूम है, बनु काब इब्न लुअई है, जितने दीगर कबाइल हैं उनको आपने बाद में दावत दी। चुनांचे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस सोचो विचार में थे, इसी दौरान आपकी तबीयत ख़राब हो गई, बेचैनी की वजह से, परेशानी की वजह से मुसलसल इस बारे में आप सोचते रहे। तो जब आपकी तबीयत ख़राब हुई तो आपकी फूफियाँ और आपके चचा आपका पूछने के लिए, जैसे अयादत के लिए रिश्तेदार जाते हैं, वो आपके घर तशरीफ़ लाए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीमार पुरसी के लिए। जब आपकी फूफियाँ आ गई तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे फरमाया कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं इस बारे में सारी मुसलसल सोच रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह के अज़ाब से डराऊँ, उसके लिए मैं क्या तरीक़ा इख्तियार करूँ। तो आपकी फूफियों ने कहा कि भाई इसका आसान हल है, आप अपने रिश्तेदारों को बुला लें, लेकिन अपने चचाओं को, रिश्तेदारों को, अबू लहब के अलावा बाकी आप सबको बुला लें, सब जमा हो जाएंगे तो आप उनको दावत दे दें। चुनांचे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी मशवरे पर अमल किया और आपने उनके लिए खाने का इंतज़ाम किया, दूध का इंतज़ाम किया और उनको दावत दी। तकरीबन 40 से 45 आपके जो करीबी रिश्तेदार थे, चचा, चचाजाद, फूफी के बच्चे, ये सारे वहाँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जमा हो गए। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीबी रिश्तेदार जमा हुए, उसमें अबू लहब भी आ गया। तो अबू लहब कहने लगा कि भाई आपने जो बात करनी है करें, लेकिन ये बात याद रखना कि हम अकेले एक कबीले के अंदर इस बात की ताकत और सकत नहीं है कि हम पूरे कुरैश के कबाइल से मिलकर जंग करें। और आपने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है या आप जिस नज़रिए की या जिस काज या मिशन को लेके चल रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप पूरे मुआशरे, पूरे सोसाइटी के साथ आप टक्कर ले रहे हैं और हम में इतनी हिम्मत नहीं कि हम पूरे कबाइल को टक्कर दे सकें, पूरे कुरैश से आपकी वजह से लड़ सकें। और साथ ही उसने ये कहा कि मैंने किसी कबीले के आदमी को नहीं देखा कि उसने अपने कबीले को इतनी मुश्किल में डाला हो जितना आपने अपने कबीले को मुश्किल में डाल दिया है। यानी अबू लहब ने यहाँ पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मजलिस थी, जो एक माहौल था, जिस मकसद के लिए आपने जमा किया था, उसको एक तरह से सबूताज कर दिया और जो बात आप करना चाह रहे थे उस बात का पूरा माहौल बन नहीं पाया और लोग अपने अपने घरों को चले गए। कुछ अरसे बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोबारा अपने ख़ानदान के लोगों को इसी तरह जमा किया और उसमें रिवायात में आता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया। मुख्तसर बात की आपने, शुरू में अल्लाह की हम्द सना की और बाद में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको दावत दी। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि अहमदुहु व अस्तईनुहु व उमिनु बिही व अतवक्कलु अलैहि व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह इन्नर्राइद ला यकज़िबु अहला। आपने फरमाया कि जो काफ़िले से आगे जाने वाला शख्स होता है, जिसको काफ़िले से आगे इसलिए भेजा जाता है कि भाई तुम आगे के हालात, माहौल, सारी सूरत हाल देखकर पीछे काफ़िले वालों को इन्फॉर्म करते रहना और उसी की इंफॉर्मेशन पर पीछे का काफ़िला आगे का सफ़र तय कर रहा होता है। आपने फरमाया इन्नर्राइद ला यकज़िबु अहला, जो काफ़िले से आगे चलने वाला शख्स होता है वो कभी अपने काफ़िले वालों को झूठी खबरें नहीं देता। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, उस ज़ात की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही एक अकेला माबूद है। इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम खास्सतन व इलन्नासि आम्मतन, कि मैं तुम्हारी तरफ खुसूसी तौर पर अल्लाह का रसूल हूँ और सारी इंसानियत की तरफ अमूमी तौर पर मुझे अल्लाह ने अपना रसूल बनाकर भेजा है। वल्लाहि लतमूतुन्न कमा तनामून व लतुबअसुन्न कमा तस्तयक़िज़ून व लतुहासबुन्न अला मा तअमलून व इन्नहा लजन्नतुन अबदा औ लनारुन अबदा। आपने फरमाया अल्लाह की कसम, तुम एक दिन इसी तरह मरोगे जिस तरह तुम सोते हो,
और तुम्हें एक दिन इसी तरह कब्रों से उठाया जाएगा जिस तरह तुम नींद से जागते हो, फिर तुमसे तुम्हारे अमाल का हिसाब लिया जाएगा, और फिर या हमेशा हमेशा की जन्नत और या हमेशा हमेशा की जहन्नम है। ये बात करने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको दावत भी दी, ये भी दावत का ही एक हिस्सा था। इस पर अबू तालिब ने कहा, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा हैं, कि भाई हम आपको सच्चा मानते हैं, जो बात आप करते हैं आप सच कहते हैं, इसलिए हम आपके दिफा में खड़े हैं, आपके साथ होंगे। मैं अपने आबा व अजदाद के दीन को तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन आपकी सपोर्ट और आपकी हिमायत के लिए मैं हर वक्त तैयार हूँ। आपने जो करना है करें, हम आपके साथ खड़े हैं। अबू लहब ने कहा कि ये तो अजीब बात है, ये हमें मुश्किल में डालेंगे, हम अरबों से कैसे जंग करेंगे, कुरैश के लोगों के साथ कैसे लड़ेंगे, एक नई मुश्किल में हमें ये डाल रहे हैं और आप इनके साथ खड़े हो रहे हैं। अबू तालिब ने कहा, भाई ये जो भी करें मैं हर हाल में इनके साथ खड़ा हूँ। मज़ीद जब अबू लहब ने यह सारी बात की तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फूफी हज़रत सफ़िया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इन्होंने भी अपने भाई से कहा, अबू लहब से, कि तुम अजीब आदमी हो, अपने भतीजे को दूसरों के रहमो करम पे छोड़ रहे हो कि भाई वो उनके साथ जो करते रहें। हम एक अरसे से ये बात सुनते आ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने एक नबी को भेजना है, अल्लाह ने एक नबी को भेजना है, और ये बात हम सुनते आ रहे हैं कि वो नबी बनु अब्दुल मुत्तलिब में से होगा। अब जब वो नबी आ गया और हमारे ही कबीले में से है, हमारा रिश्तेदार है, तो तुम उनको मानने से इनकार कर रहे हो। तो अबू लहब ने कहा, ये जो तुम बातें कर रहे हो ना, ये सारी औरतों की बातें हैं, ये ख्वाहिशात और ख्वाबों की बातें हैं, पता नहीं किस दुनिया की तुम बातें कर रहे हो। जो ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी से तुम्हारी बातें मैच नहीं कर रही, हम ये मुकाबला नहीं कर सकते। इस पर हज़रत अबू तालिब ने दोबारा कहा कि भाई तुमने जो करना है करो, हम अपने भतीजे के साथ खड़े हैं, हम किसी को इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि इनको किसी भी किस्म का कोई नुकसान पहुंचा सकें। सही बुखारी की एक रिवायत से ये मालूम होता है कि जब कुरान करीम की आयत वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन नाजिल हुई तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तफसील हमने पहले बताई कि ख़ानदानी माहौल में लोगों को जमा करके बात की, सिर्फ इसी पर इक्तिफ़ा नहीं किया, बल्कि आप सफ़ा पहाड़ी पर तशरीफ़ ले गए और आपने अपने करीबी रिश्तेदारों को नाम ले लेकर पुकारना शुरू किया, और आपने फरमाया कि अल्लाह की इताअत के ज़रिए अपनी जानों को उसके अज़ाब से बचाओ। अगर तुम शिर्क और कुफ्र से बाज न आए तो मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आऊँगा। आपने फिर बाकायदा नाम लेकर पुकारा, बुलाया, ए बनी अब्द मुनाफ, अल्लाह के हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम शिर्क और कुफ्र करोगे मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता। ए अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, मैं अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकूँगा। ए सफ़िया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब, रसूलुल्लाह की फुप्पी, मैं अल्लाह के यहाँ तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता। ए फ़ातिमा, मोहम्मद की बेटी, मेरे माल में से जो चाहो ले लो, लेकिन मैं तुम्हें क़यामत के दिन कुछ फ़ायदा नहीं दे सकता अगर तुमने इस्लाम का रास्ता इख्तियार नहीं किया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्लूब था कि आपने ख़ानदानी माहौल में भी जमा किया, फिर सफ़ा पहाड़ी पर जाकर बाय नेम एक एक अपने चचा को, अपनी फुपियों को, अपने रिश्तेदारों को, वहाँ पर भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दावत दी और अल्लाह के अज़ाब से उनको डराया। सही मुस्लिम की एक और रिवायत से मालूम होता है कि आपने कुरैश के जो आपके करीब तरीन कबाइल रिश्तेदार थे उनको भी आपने दावत दी। यानी कुरैश के जितने कबाइल हैं ना, वो मैंने आपको बताया कि फहर से चले नीचे आते रहे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुछ कबाइल ऐसे थे जो नसब में आपके करीब थे, कुछ थोड़े दूर थे, कुछ उससे दूर थे, कुछ उससे दूर थे। तो जो करीबी कबाइल थे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जो आपके रिश्तेदारों में थोड़े से प्रोमिनेंट मुमताज़ कबाइल समझे जाते थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको भी बाय नेम नाम ले लेकर आपने दावत दी। चुनाचे सही मुस्लिम की हदीस में है कि आपने फरमाया, ए काब इब्न लुई की औलाद, अपने आप को आग से बचा लो। ए मुर्रा इब्न काब की औलाद, अपने आप को आग से बचा लो। ए अब्द शम्स की औलाद, अपने आप को आग से बचा लो। ए अब्द मुनाफ की औलाद, अपने आप को आग से बचा लो। ए हाशिम की औलाद, अपने आप को आग से बचा लो। ए अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, अपने आप को आग से बचा लो। ए फातिमा, मोहम्मद की बेटी, अपने आप को आग से बचा लो। मैं अल्लाह की तरफ से, अगर अल्लाह ने तुम्हें पकड़ लिया और कुफ्र और शिर्क तुमने इख्तियार किया, मैं तुम्हारे लिए किसी चीज़ का इख्तियार नहीं रखता। अलबत्ता गैर अन्नली बिकुम रहिमन सअबुल्लुहा बिबलालिहा, मेरा तुम्हारे साथ एक रिश्तेदारी का ताल्लुक़ है, रिश्तेदारी का ताल्लुक़ मैं हमेशा निभाता रहूँगा, लेकिन ये बात याद रखना
अगर तुमने इस्लाम का रास्ता इख्तियार नहीं किया तो मेरी ये रिश्तेदारी अगर कोई कुफ्र पर कायम रहता है क़यामत के दिन तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। यही रिवायत अगर मज़ीद कुछ तफसील के साथ आप सीरत की दूसरी किताबों में पढ़ें, हदीस की दूसरी किताबों में पढ़ें, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ये फरमाते हैं कि जब आयत व अंदिर आशीरतकल अक़रबीन नाजिल हुई कि अपने रिश्तेदारों को अल्लाह के अज़ाब से डराइए, आप सफ़ा पहाड़ी पर तशरीफ़ ले गए और पुकारने लगे, ए फ़हर की औलाद, ए अदी की औलाद। और कुरैश के दूसरे ख़ानदान वालों को, जैसे मैंने सही मुस्लिम की रिवायत में नाम ले लेके बताया, उसमें नामों का तज़किरा है, आप नाम ले लेकर कहते रहे अपने आप को आग से बचा लो, अपने आप को आग से बचा लो, अपने आप को आग से बचा लो। सारे जब जमा हो गए ना, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आवाज़ दी, और बाज़ रिवायात में आता है कि आप जब सफ़ा पहाड़ी पे चढ़े तो आपने फरमाया या सबाहा। ये अरब का एक कल्चर था, एक रिवाज था कि जब उन्होंने कोई अहम ऐलान करना होता था तो वो पहाड़ी पर चढ़ते थे। मकसद ये होता था पहाड़ पे चढ़ने का कि आवाज़ दूर दूर तक जाएगी, फिर वो एक आवाज़ बुलंद करके कहते थे या सबाहा। और उसके बाद कुछ लोगों का ये तरीका था कि अपने सर पे मट्टी डालते थे, कुछ लोगों ने जो लिबास पहना होता था वो लिबास उतार देते थे, उस सिचुएशन की इंटेंसिटी बताने के लिए कि बहुत अहम ऐलान है, तुम सारे जमा हो जाओ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़ा पहाड़ पे तशरीफ़ भी लेकर गए, आपने ये आवाज़ भी लगाई, सही बुखारी की रिवायत में मौजूद है या सबाहा। आपने ये आवाज़ लगाई लेकिन अपने सर पे ना आपने मट्टी डाली, ना आपने अपने कपड़े चाक किए, ना अपना गिरेबान चाक किया, ना आपने अपने कपड़े फाड़े, और सब सारे लोग जमा हो गए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज़ सुन के सबको पता था कि ये शख्स अगर ऐलान कर रहा है तो कोई अहम ऐलान कर रहा होगा। जो खुद नहीं आ सकता था उसने अपने किसी साथी को भेजा, खादिम को भेजा, लेकिन कहा भाई ये ऐलान सुनकर मुझे बताओ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो चचा है अबू लहब, वो भी वहाँ पर आ गया। जब सारे लोग जमा हो गए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अरअयतुकुम लौ अखबरतुकुम अन्न खैलम बिलवादी तुरीदु अन तुगीरा अलैकुम अकुंतुम मुसद्दिकिया। मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, मुझे ये बताओ, अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि इस वक्त मैं पहाड़ी पर खड़ा हूँ और मैं पहाड़ी के पार उस वादी में देख रहा हूँ कि कोई लश्कर तुम्हारे ऊपर हमला करने आ रहा है, अकुंतुम मुसद्दिकिया, क्या तुम मेरी इस बात को सच्चा समझोगे? यानी तुम मेरी तस्दीक करोगे या तुम ये कहोगे कि यार ये आदमी बात कर रहा है, ये कोई ज़्यादा काबिल एतमाद नहीं है? क्या तुम्हारा रवैया होगा? सब ने मिल के कहा मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, हमने आपको हमेशा सच बोलते हुए ही देखा है। जब आप कह रहे हैं कि भाई कोई हमला आवर है तो हम कैसे उसकी तस्दीक नहीं करेंगे? जब आप कहेंगे हमें उस पर ईमान है हमारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी नज़ीरुल लकुम बैन अज़ाबिन शदीद, तो फिर सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें उस अजाब से डराने के लिए आया हूँ जो बिल्कुल मेरे सामने है। इन्नी नज़ीरुल लकुम बैन अज़ाबिन शदीद। तो अब चाहिए ये था कि इस पर कोई डिस्कशन होती, कोई सवाल जवाब होता, कोई पूछता भाई कुछ तफसील हमें बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं। बग़ैर इसके कि इसको मज़ीद आगे बढ़ाया जाता, आपका जो चचा है अबू लहब, उसने फ़ौरन से अपना वही गुस्ताखाना रवैया और वो हतक आमेज़ रवैया और इंतहाई यानी दीन दुश्मनी वाला रवैया इख्तियार करते हुए कहा तब्बन लक साइरल यौम अलिहाज़ा जमाअतना, माअज़ल्लाह कि आपके लिए तबाही हो, आपने हमें इसके लिए, इस काम के लिए जमा किया था। हमने कहा पता नहीं कोई अहम ऐलान आप कर रहे होंगे। जब उसने ये कहा, इस पर कुरान करीम की आयत नाजिल हुई, तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं, अबू लहब खुद बर्बाद हो जाए। मा अगना अन्हु मालुहु, न इसका माल इसके काम आएगा, व मा कसब, न इसकी कमाई इसके काम आएगी। सयस्ला नारन ज़ात लहब, भड़कते हुए शोलों वाली आग में ये बदबख्त दाखिल होगा। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, और इसकी बीवी भी जो लकड़ियां उठाए फिरती है। ये जो इसकी बीवी थी अबू लहब की उम्मे जमील, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अबू लहब से बढ़कर दुश्मन थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये नाम बिगाड़ती थी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी में शेर व शायरी करती थी। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, इसकी गर्दन में रस्सी होगी, मूंज की रस्सी बटी हुई होगी इसकी गर्दन के अंदर। आप देखें अल्लाह ताला को अपने पैगंबर पर कितनी गैरत है कि जिस शख्स ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी की, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुरा भला कहना चाहा, बद्दुआ देने की कोशिश की,
अल्लाह ताला ने उन्हीं अल्फाज में कुरान करीम की आयत उसके खिलाफ नाजिल कर दी। अबू लहब ने हुजूर को कहा तब्बन लक, अल्लाह ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के दोनों हाथ तबाह बर्बाद हो जाएं। मेरे पैगंबर को क्यों बद्दुआ दे रहे हो? जब आपके दुश्मनों ने आपकी औलाद, जब आपकी नरीना औलाद फौत होने लगी, आपके बेटे फौत होने लगे, तो वो कहने लगे कि भाई ये तो अबतर है, इसकी तो नस्ल नहीं चलेगी, ये तो बेनस्ल हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया इन शानिअक हुवल अबतर, आपका दुश्मन बेनस्ल होगा, आप बेनस्ल नहीं होंगे। आज भी हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा कर रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लेने वाले आज भी अरबों की तादाद में दुनिया के अंदर मौजूद हैं। ये अल्लाह ताला की गैरत है, ये अल्लाह ताला की मोहब्बत है अपने हबीब, अपने रसूल, हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उलमा ने लिखा है जिस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम को सपोर्ट किया और हर मरहले में इस्लाम के साथ खड़े रहे और बग़ैर किसी तरद्दुद के, बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के, बग़ैर किसी तअम्मुल के फौरी तौर पर उन्होंने इस्लाम कबूल किया। बिल्कुल उसके 180 डिग्री ऑपोजिट अबू लहब वो बदबख्त शख्स था जिसने बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर उसको किसी सोच समझ में लाए, तफक्कुर तदब्बुर किए बग़ैर झट से फौरन से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को झुटला दिया। यही वजह है कि आप देखें किसी काफिर के बारे में इतनी सख्त आयत कुरान में नाजिल नहीं हुई, लेकिन अबू लहब के बारे में नाजिल हुई है। और ये कुरान करीम का बहुत बड़ा मौजिज़ा है कि देखें एक जिंदा शख्स के बारे में कुरान ने कह दिया ये जहन्नमी है। अबू लहब की बदबख्ती का आप अंदाज़ा इस बात से लगाएं, अगर वो चाहता तो वो ये कुरान करीम की इस आयत को झुटला सकता था। अगर वो चाहता कुरान की आयत को झूठा साबित कर सकता था कि भाई तुम्हारे कुरान में आया है कि मैं जहन्नम में जाऊंगा, मैं मुसलमान हो जाता हूं तो मैं जहन्नम में नहीं जाऊंगा। लेकिन अल्लाह ताला ने जो बात उसके बारे में कर दी, और ये कितनी बड़ी बदबख्ती की बात है, इस बदबख्ती की कोई इंतहा नहीं कि अल्लाह ताला ने नाम लेकर अल्लाह ने उसको जहन्नमी करार दे दिया। जिस तरह कुछ सहाबा किराम है ना, अशरा मुबश्शरा, जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत मिली, ये वो बदबख्त है जिसको दुनिया में अल्लाह ने कुरान के अंदर जहन्नमी करार दे दिया। जब इंसान दीन की दुश्मनी में बगैर सोचे समझे महज दीन की दुश्मनी में इस तरह आगे बढ़ता चला जाता है, महज अपने दुनियावी मफादात के लिए, अपने सियासी मफादात के लिए, अपने ज़ाती मफादात के लिए, अपने कौमी और ख़ानदानी मफादात के लिए। अब अबू लहब का बुनियादी मसला क्या था? अबू लहब का बुनियादी मसला बुज़दिली थी। उसका बुनियादी मसला ये था कि अगर हम अपने भतीजे की हिमायत में लड़ेंगे हम मुकाबला नहीं कर सकते। यानी गोया अपनी ज़ात के तहफ़्फ़ुज़ में, अपने पैसे की, अपनी जायदाद, अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की वजह से उसने कहा मैं दीन के साथ खड़ा नहीं हो सकता। आज हमें अपने रवैयों पे गौर करना होगा कि कहीं हमारा रवैया, चाहे वो कोई सियासी पार्टी का कारकुन हो या किसी सियासी पार्टी का लीडर हो, चाहे वो कोई चेयरमैन हो, चाहे वो कोई काउंसलर हो, चाहे वो कोई MPA हो, MNA हो, किसी भी मनसब पर फायज शख्स हो, पैसे वाला हो, गरीब हो, अगर वो दीन की मुखालफत कर रहा है, हमारे यहाँ अगर मुल्क में कोई दीन के खिलाफ कोई बिल पास होता है या दीनी निज़ाम के खिलाफ कोई बात की जाती है, अगर आपका वोट हक उसके हक में सिर्फ इसलिए आ रहा है कि आप अपने ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मुझे पार्टी से निकाल दिया जाएगा, अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरी चौधराहट ख़त्म हो जाएगी, अगर मैंने दीन के ख़िलाफ़ ये काम नहीं किया तो मेरा मनसब, मेरा ओहदा, ये सारी चीज़ें छिन जाएंगी। ये याद रखें कि ये वही अबू लहब वाला काम है कि उसने इसी बुज़दिली के चक्कर में दीन की दुश्मनी मोल ली। अल्लाह ताला ने उसके बारे में कुरान करीम की आयत नाजिल कर दी। तो अबू लहब सिर्फ एक शख्स का नाम तो है ही, लेकिन ये एक किरदार का नाम भी है। जो इस किरदार को अपनाएगा वो अबू लहब के रास्ते पे चलेगा, और अबू लहब के रास्ते पे जो चलेगा वो जन्नत में कभी नहीं जा सकता। इसलिए हमें बहैसियत मुसलमान इस पर सोचना चाहिए। ये सीरत का एक बहुत बड़ा मैसेज, बहुत बड़ा पैगाम, बहुत बड़ा सबक और बहुत बड़ा लेसन है हम सब के लिए। आप अगर कुछ नहीं कर सकते ना, कुछ नहीं कर सकते, आपके बस में कुछ नहीं है, कम अज कम अपना वजन उन लोगों के पलड़े में मत डालें जो दीन के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं, जो दीन की दुश्मनी में कोई काम कर रहे हैं। अगर आप हिमायत नहीं कर सकते, बिल्कुल आप इतने बुज़दिली की आखिरी हदों को छू रहे हैं, कम अज कम दर्जा ये कि खामोशी इख्तियार करें, लेकिन कभी अपना वजन बातिल के पलड़े में न डालें। अबू लहब की बदबख्ती यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अबू लहब ने एक तो ये बात की, जब ये कुरान करीम की आयत नाजिल हुई अबू लहब को भी गुस्सा आया,
अबू लहब की बीवी उम्मे जमील को भी गुस्सा आया और उसने कहा, अच्छा तुम्हारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमारे हजब कर रहे हैं, हमारे बारे में आयात नाजिल हो रही हैं, हमारे बारे में लोगों को बता रहे हैं कि ये जहन्नम में जाएंगे। उसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम बिगाड़ना शुरू किया। हदीस में पहले बता चुका हूं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम है मोहम्मद, वो शख्सियत जिसकी बार बार तारीफ की जाए। उसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम बिगाड़ कर रख दिया मुज़म्मम, वो शख्स जिसकी बार बार मजम्मत की जाए, बुराई बयान की जाए। और वो पूरी शेर व शायरी करती थी कि मुज़म्ममन अबैना वदीनहु क़लैना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से फरमाया, अला ताजबूना कैफ़ यस्रिफुल्लाहु अन्नी शत्म कुरैशिन व लअनहुम, क्या तुम्हें ताज्जुब नहीं होता कि अल्लाह कुरैश की गालियों को, उनके बुरा भला कह रहे होते हैं, जो लान तान कर रहे होते हैं, अल्लाह मुझसे कैसे दूर कर रहा है, कैसे फेर रहा है। सहाबा ने फरमाया कैसे फेर रहा है? आपने फरमाया यश्तिमून मुज़म्ममन व यलअनून मुज़म्ममन व अना मुहम्मदुन, वो मुज़म्मम को गालियां देते हैं, मुज़म्मम को बुरा भला कहते हैं, और मैं तो मोहम्मद हूँ, मुझे तो वो गालियां नहीं देते हैं। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव थिंकिंग है, किसी चीज को मुस्बत जाविये से देखना। बहरहाल अबू लहब के दो बेटे थे, उतबा और उतैबा, उतबा इब्ने अबी लहब और उतैबा इब्ने अबी लहब। इन दोनों के निकाह में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दो साहिबजादियां थी। उतबा के निकाह में हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी और उतैबा के निकाह में हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। जब ये सारा वाक़या पेश आया तो अबू लहब ने भी और अबू लहब की बीवी ने भी अपने बच्चों को कहा कि वजही मिन वजहिकुमा हरामुन, मैं, हमारा चेहरा तुम पे हराम है। जैसे आजकल कहते हैं ना कि मैं तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी अगर तुमने मोहम्मद की बेटियों को तलाक ना दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जरा देखें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम तक ये दीन पहुंचाने में किन किन तकलीफों से गुजरे हैं। कौन सी दुनिया की ऐसी तकलीफ है जिससे आप नहीं गुजरे। अबू लहब ने अपने बेटों को कहा कि तुमने तो मोहम्मद को बिल्कुल फारिग कर दिया है, बेटियों की टेंशन से वो बिल्कुल आज़ाद हैं, उनकी बेटियों को तलाक दो ताकि उनको हम मशगूल करें, उनको टेंशन में डालें, वो तो बिल्कुल अपनी बेटियों का निकाह करवा के फारिग हो चुके हैं, तो इनको तलाक़ें दो। इसमें बस नहीं किया, इसकी दुश्मनी का अंदाज़ा लगाएं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सबसे बड़ी बेटी हैं हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके शौहर हैं हज़रत अबुल आस। उस वक्त तो मुसलमान नहीं थे, 7 हिजरी में मुसलमान हुए, उसकी तफसील इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर अर्ज़ करेंगे। ये हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भांजे थे और हज़रत खदीजा की फरमाइश पर, सिफारिश पर आपने हज़रत ज़ैनब का निकाह अबुल आस इब्न रबी से करवाया था। ये अबू लहब उसके पास भी गया, अबुल आस से कहने लगा कि भाई तुम हुजूर की बेटी को तलाक दे दो, तुम कुरैश की जिस औरत से निकाह करना चाहो मैं तुम्हारा निकाह करा दूंगा, लेकिन तुम इनको तलाक दे दो। उतबा को भी कहा, उतैबा को भी कहा, अबुल आस को भी कहा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इन्हीं 3 बेटियों का निकाह हुआ था। उसने ये कोशिश की कि हुजूर की तीनों बेटियों को तलाक हो जाए ताकि ये इस टेंशन में पड़े रहे और ये हमें जो दीन की दावत दे रहे हैं, हमारे ये जो टेंशन है, हमारी टेंशन कम हो जाए। अबुल आस के पास गए तो अबुल आस ने कहा कि भाई मैं ज़ैनब के मुकाबले में कुरैश की किसी औरत को बर्दाश्त नहीं करता, मेरे लिए मेरी बीवी सबसे बेहतर है। वल्लाही इन्नी ला उफारिकु साहिबती, अल्लाह की कसम मैं अपनी बीवी को कभी नहीं छोड़ूंगा। वमा उहिब्बु अन्न ली बिइम्राअती इम्राअतम मिन कुरैश, और अपनी बीवी के मुकाबले में मैं कुरैश की किसी औरत को बेहतर नहीं समझता, मैं कभी तलाक नहीं दूंगा। यही वजह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अबुल आस की तारीफ किया करते थे, उनके दामादी के रिश्ते की, दामाद की जो क्वालिटीज़ होती हैं उन क्वालिटीज़ में से एक क्वालिटीज़ ये होती है कि उसको अपनी बीवी पे गैरत होनी चाहिए। ये नहीं छोटी छोटी बातों पे तलाक दे दें, आपकी अम्मा ने आपको कहा तलाक दे दें, अब्बा ने कहा तलाक दे दें, छोटी छोटी बातों पर और बिला वजह। एक तो ये ना कोई रीजनेबल वजह हो, कोई ऐसी वजह हो कि लॉजिकल आदमी को समझ में आती हो। मिसाल के तौर पर खुदा न खास्ता बीवी के किसी दूसरे लड़के के साथ ताल्लुकात हैं, कोई इस तरह के मामलात हैं, तब तो समझ में आता है। लेकिन छोटी छोटी बातों पर कि इसने खाने में नमक ज्यादा कर दिया, बदतमीजी हो गई, फुला हो गई, तलाक दे दें, ये तर्ज अमल नहीं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रिवायात में आता है, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अहमदु सिहर अबिल आस,
आप फरमाया करते थे, मैं अबुल आस के दामादी के रिश्ते की तारीफ करता हूं, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं कि वो बेहतरीन दामाद थे। इससे मालूम हुआ कि हम जब किसी के दामाद बनते हैं तो बेहतरीन दामाद की क्वालिटीज और सिफात में से एक क्वालिटी ये है कि अगर उसको कोई इस तरह की फजूल बातों की वजह से तलाक देने पर आमादा करें तो वो अपनी बीवी को तलाक ना दे। ये बेहतर दामाद की क्वालिटीज में से एक क्वालिटी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन्होंने राहत पहुंचाई। आपने फरमाया मैं उनकी तारीफ करता हूं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं। बहरहाल अबू लहब की दाल वहां तो नहीं गली, अपने बेटे के पास आया, उतबा के पास, और कहा भाई तुम तलाक दे दो और तुम जिससे निकाह करना चाहोगे मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा। तो उतबा ने कहा कि अगर तुम मेरी शादी अब्बान बिन सईद इब्नुल आस की बेटी से करा दो या सईद बिन आस की बेटी से करा दो तो मैं इनकी बेटी को तलाक दे देता हूं। अबू लहब ने कहा मैं तुम्हारी शादी करा देता हूं। उसने अपने बेटे की शादी सईद बिन आस की बेटी से कराई और हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा को तलाक दे दी। उसके बाद ये अपने बेटे उतैबा के पास आया। आप जरा थोड़ा सा ना कभी कभी इसका मुराकबा किया करें, सोचा करें। मैं बार बार ये बात इसलिए अर्ज करता हूं कि हम सीरत से कितने दूर हैं। ये आप देखें ना, ये क्या किया जा रहा है हमारे पैगंबर के साथ और किस वजह से किया जा रहा है। उनको क्या मसला था? अगर वो ये दावत ना देते, हम तक ये दीन ना पहुंचाते, तो उनकी जिंदगी तो बड़ी हंसी खुशी गुजर रही थी। आज हमारे पास इतना वक्त नहीं है अपने 24 घंटे के अंदर, अपने पूरे हफ्ते के अंदर, कि हम 1 घंटा 2 घंटे निकाल कर अपने पैगंबर की हिस्ट्री पढ़ सकें, उनकी बायोग्राफी पढ़ सकें। अबू लहब उतैबा के पास आया और उतैबा को भी यही कहा कि भाई तुम उनको तलाक दे दो, जो जिससे तुमने निकाह करना है मैं तुम्हारा निकाह करवा देता हूं। उतैबा अपने बाप से भी बड़ा बदबख्त था। उसने बदबख्ती की और गुस्ताखी की इंतहा कर दी। उसने पहले तो हज़रत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा को तलाक दी, फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया और आकर बड़े गुस्ताखाना लहजे में कहने लगा, कफरतु बिदीनिक वफारक़तु इब्नतक ला तुहिब्बुनी वला उहिब्बुक। मैं आपके दीन का इनकार करता हूँ, आपकी बेटी को तलाक देता हूँ, ना आप मुझसे मोहब्बत रखते हैं ना मैं आपसे मोहब्बत रखता हूँ, ना तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक ना मेरा तुमसे कोई ताल्लुक। इस पर भी बस नहीं किया, आगे बढ़कर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कमीज पर हाथ डाला और आपकी कमीज को चाक कर दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शदीद सदमा हुआ। वो रहमतुल लिल आलमीन शख्सियत जो सारे आलमीन के लिए रहमत बनकर आए, आज ये बदबख्त शख्स इस्लाम की दावत देने की वजह से उनकी बेटी को तलाक भी दे रहा है, गुस्ताखी भी कर रहा है, बदतमीजी भी कर रहा है, गिरेबान में हाथ डालकर कमीज भी चाक कर रहा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतना सदमा हुआ कि आपने उतैबा के लिए बद्दुआ की। आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बम मिन किलाबिक, ए अल्लाह अपने कुत्तों में से एक कुत्ता इस पर मुसल्लत कर दे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये बद्दुआ की, उतैबा को इस बात का तो यकीन था कि ये जो शख्स है ये सच्चा शख्स है, इसकी ज़बान से ये बद्दुआ निकली है, ये बद्दुआ पूरी होके रहेगी। रिवायात में आता है कि कुरैश के जो काफिले तिजारत के लिए जाते थे, ये उतैबा भी कभी कभी काफिलों में जाया करता था। एक मरतबा शाम की एक जगह है ज़रक़ा नामी जगह पर इनका काफिला पहुंचा। रात हो गई, इनको पड़ाव डालना था। तो जब रात के वक्त ये सोने की तैयारी करने लगे तो इनको एक शेर नजर आया। अब जब उतैबा ने देखा तो उतैबा कहने लगा, या वैलु उम्मी, हाय मेरी माँ, हुआ वल्लाहि आकिली, अल्लाह की कसम ये शेर आज मुझे जरूर खाकर छोड़ेगा। कमा दआ मुहम्मदुन अलई, जो बद्दुआ मोहम्मद ने मुझ पे की थी वो दुआ आज पूरी होगी। क़तलनी इब्नु अबी कबशा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुस्ताखी में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहने के बजाय मोहम्मद इब्नु अबी कबशा कहते थे। अबू कबशा हज़रत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर का नाम है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नसब तो मारूफ है, तो चाहिए ये था कि ये कहते इब्नु अब्दुल्ला, लेकिन इन्होंने निस्बत हुजूर के वालिद की तरफ नहीं की, हज़रत हलीमा के वालिद की तरफ निस्बत करके कहते थे इब्नु अबी कबशा। उस वक्त भी गुस्ताखी, तो कहने लगा, क़तलनी इब्नु अबी कबशा वहुवा बिमक्का व अना बिशाम, मुझे इब्नु अबी कबशा ने बड़े अजीब तरीके से कत्ल किया, बड़े अजीब तरीके से मुझे कत्ल करने जा रहा है।
कि ख़ुद वो मक्का में है, मैं शाम में हूँ, लेकिन वो मुझे शाम में रहते हुए और ख़ुद मक्का में होते हुए मुझे कत्ल कर रहे हैं। अबू लहब को भी इस चीज़ का अंदाज़ा था और उतैबा को भी इस चीज़ का अंदाज़ा था। उसने ये कोशिश की कि किसी भी तरह ऐसी जगह पर बिल्कुल बीचों बीच लोगों के अपना बिस्तर लगाए कि उस तक कम से कम वो शेर ना पहुंच सके। हर तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने ऐसी जगह पर बिस्तर लगाया। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बद्दुआ कैसे रद्द हो सकती थी? रिवायात में आता है कि शेर उन लोगों के दरमियान घूमता रहा, तलाश करता रहा। जैसे ही उतैबा के पास पहुंचा, उसके सर को चबाया और चबाकर उसको ख़त्म कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बद्दुआ ऐसे पूरी हुई और उन्होंने अपने आंखों से देखी, लेकिन इबरत इनको फिर भी नहीं हुई। ये अबू लहब की दुश्मनी है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इन दोनों बेटियों की अभी तक रुखसती नहीं हुई थी, सिर्फ निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई थी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत हैं, जब उनको पता चला, उन्होंने इसी गैरत में आकर कि ये कौन बदबख्त होते हैं मेरे पैगंबर की बेटियों को तलाक देने वाले, आप हुजूर के पास आए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। आपने हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए पैगाम निकाह भेजा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह करवा दिया। फिर जब बाद में 2 हिजरी में हज़रत रुक़ैया का इंतकाल हुआ, हज़रत उम्मे कुलसूम का निकाह भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कर दिया। ये जब हज़रत रुक़ैया का निकाह हुआ तो ये चौंक गए कि हमने तो इसलिए तलाक दी थी कि इनकी बेटियों को तलाक हो जाएगी तो एक ताना मिलेगा। हज़रत उस्मान तो बहुत मालदार थे, उन्होंने कहा ये तो और ज़्यादा अच्छे घराने में चली गई, इसका शौहर तो और ज़्यादा मालदार है, ये जो हमारा मंसूबा था ये किसी तरह कामयाब नहीं हो सका। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत हैं जिन्होंने इस दुख में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुख को कम करने की कोशिश की और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट, बहुत बड़ा असर हुजूर के दुश्मनों पर पड़ा कि इतने बड़े ख़ानदान का और इतने पैसे वाला शख्स हुजूर की बेटियों के लिए अपना निकाह का पैगाम भेज रहा है और उनसे निकाह कर रहा है। यहाँ आपको ये बात भी बताता चलूँ, इस्लाम के दामन रहमत की अगर हम बात करें, अबू लहब के ये जो बेटे हैं उतबा, फ़तह मक्का के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए, अबू लहब के एक और बेटे हैं मुअतब, एक उतैबा का तो वाक़या मैंने आपको बताया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब फ़तह मक्का के मौके पर तशरीफ़ लाए, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाने लगे, ऐन इब्ना अख़ीक, आपके भाई के दोनों बेटे कहाँ हैं, उतबा और मुअतब कहाँ हैं? तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तनहया कमा तनहल मुशरिकून, कि वो भी इसी तरह भाग गए जिस तरह बाकी मुशरिकीन भाग गए। आपने फरमाया कि भाई मेरे पास उनको लेकर आए। जब आपके पास लेकर आए, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए, उनको लेकर आए, तो ये दोनों मुसलमान हो गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर बैत भी की और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये मुसलमान हुए, इनका हाथ पकड़ा, यमशी बैनहुमा, और उनको साथ साथ, यानी एक तरफ एक, दूसरी तरफ दूसरे, उनके दरमियान आप चलते रहे, यहाँ तक कि आप मुल्तज़म तक पहुँचे और काफ़ी देर तक आप दुआ करते रहे। और फिर जब आप वापस पलटे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पर खुशी और मुस्कुराहट थी। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपकी खुशी की वजह क्या? इन्नी अरा फी वजहिका सुरूर। आपने फरमाया, नअम इन्नी इस्तौहब्तु इब्नै अम्मी हादैनि रब्बी फवहबहुमा ली। मैंने अपने रब से अपने चचा के इन 2 बेटों के इस्लाम का सवाल किया था, अल्लाह ताला ने मेरे इन 2 चचा के 2 बेटों को इस्लाम की तौफीक अता कर दी। इसकी खुशी की वजह से मेरा चेहरा आपको खिला हुआ नज़र आ रहा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत का अंदाज़ा लगाएं। वो लोग जिन्होंने दुश्मनी में कोई कसर नहीं छोड़ी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी को तलाक दी, लेकिन जब फ़तह मक्का के मौके पर आप तशरीफ़ लाएं तो आपने उनके कत्ल के आर्डर जारी नहीं किए, आपने उनको कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया। आपने फरमाया उनको मेरे पास लेकर आए, उनको हाथ से पकड़ा, मुल्तज़म तक लेकर गए, फिर खुशी का इजहार फरमाया कि मैंने अल्लाह से मांगा था इन सबको। एक दाई जो होता है, दीन का काम करने वाला जो होता है, उसके दिल में हर उम्मती का, हर इंसान के लिए ऐसे ही दर्द होता है।
अपने किसी ज़ाती, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तो ये ज़ाती मामला भी नहीं था, इसलिए कि आप एक आम इंसान तो नहीं थे, आप तो पैगंबर थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ देना किसी आम इंसान को तकलीफ देना नहीं, वो अल्लाह के रसूल को तकलीफ देना है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको अपना ज़ाती एक मसला समझा कि भाई इन्होंने मुझे तकलीफ दी है, कहीं मेरी वजह से अल्लाह की इतनी बड़ी अजीम नेमत और दीन और इस्लाम से महरूम ना हो जाएं। आज हमारा रवैया क्या होता है? हमारे यहाँ जब कोई उस्ताद किसी शागिर्द को मारता है, थप्पड़ लगाता है, क्या उसके दिल में ये दर्द होता है? हमारे उलमा ने लिखा है कि आप अगर किसी तालिब इल्म को सज़ा देते हैं, सज़ा देने का इख्तियार आपको उस वक्त है जब 40 रातें आप तहज्जुद में उठकर उसकी इस्लाह के लिए दुआ कर चुके हों। क्या हमारे दिल में इतना दर्द होता है? हमारा तो किसी के साथ अगर छोटा सा कोई मसला आ जाए तो हम कहते हैं जहन्नम में जाए, हम तो कहते हैं आदमी जन्नत में हमें नजर नहीं आना चाहिए। हम जन्नत जहन्नम के सर्टिफिकेट बांट रहे होते हैं। किसी ने हमारे साथ अच्छा किया वो जन्नती, किसी ने मेरे साथ बुरा किया वो जहन्नमी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख्वाहिश थी कि भाई ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। ये जो कुछ अशार है ना, ये जब आप सुनते हैं, पढ़ते हैं तो बड़ा मज़ा आता है कि जहाँ रोज़ाए पाके खैरुल वरा है वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। जहाँ रोज़ाए पाके खैरुल वरा है वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खा कर दुआ दे। जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खा कर दुआ दे, उसे और क्या नाम देगा ज़माना। वो रहमत नहीं है तो फिर और क्या है। उसे और क्या नाम देगा ज़माना। वो रहमत नहीं है तो फिर और क्या है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस उम्मत के साथ मोहब्बत है। मैं सीरत के इस सबक के तवस्सुस से आपसे दोबारा मुकर्रर से करर बार बार ये गुजारिश करूँगा कि इस हस्ती की, इस शख्सियत की जिसने हमारे लिए, यानी बेटियों का जो दुख होता है ना, औलाद का जो दुख होता है, ये बहुत बड़ा दुख होता है। और मैं ये गुजारिश करूँगा जितने लोगों की शादियां हो चुकी हैं या जिनकी शादियां होनी है कि खुदा के लिए दूसरों की बेटियों के साथ मत खेलें, दूसरों की बेटियों का खिलवाड़ मत करें। जिस बच्ची को इंसान ने गोद में पाला हो, उसके साथ वो खेला हो, उसके नखरे बर्दाश्त किए हों, उसको तालीम दिलाई हो, उसकी तरबियत की हो, उसकी राहत के लिए अपने खून पसीने की कमाई उस पर लगाई हो, उसके साथ उसकी मोहब्बत हो। बेटियों की अपने वालिदैन से कितनी मोहब्बत होती है। वो इन सारी मोहब्बतों को, सारे लाड प्यार को, सारे अखराजात करने के बाद एक इस्लाम के हुक्म की वजह से, निकाह के 2 बोल की वजह से उसका हाथ आपके हाथ में पकड़ा देता है। और ऐसे बदबख्त हमारे मुआशरे में पाए जाते हैं जो उनका खिलवाड़ करते हैं, जो उनका मजाक उड़ाते हैं, जो उनको गालियां देते हैं, जो उनको नौकरानी समझते हैं, जो उनको मुलाजमा समझते हैं। कुछ खुदा का खौफ आपको नहीं है। उस वालिद के सीने पर क्या छुरियां फिरती होंगी, किस आरी से आप उस वालिद के सीने को चीर रहे हैं।
उसकी उसके उसके दिल पे आप आरियां चला रहे हैं। कल जब आपकी बेटी होगी और आपकी बेटी के साथ, और मुझे बहुत हैरत होती है, मैं बहुत माजरत के साथ, हमारे यहाँ जब किसी बेटी की शादी होती है, जब किसी आपकी बेटी की शादी होती है, आपका ये ख्याल होता है, आपकी ये तमन्ना आरजू होती है कि मेरी बेटी घर में जाके शहजादी बन के रहे, और जब किसी और की बेटी को आप लेकर आते हैं तो उसको नौकरानी बना के रखते हैं। अभी पिछले दिनों पंजाब के एक इलाके में वाकया हुआ कि सग्गी खाला ने अपनी बहू को टुकड़े कर कर के जला जला कर कचरे में फेंक दिया। ये किस वहशियाना जंगल के दौर में हम लोग रह रहे हैं? ये कौन सा इस्लाम है? ये कौन सा दीन है? हम कौन से मुसलमान हैं? बेटी का दुख इतना बड़ा दुख है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत कम लोगों को बद्दुआ दी है। उतैबा जैसा बदबख्त आदमी जिसने हुजूर फिर हमारे यहाँ ससुराल को सताना, उनको तकलीफ देना, ये वही अबू लहब का माइंड सेट है। अबू लहब ने क्या कहा था अपने बेटों को कि तुमने उसको फारिग कर दिया है, उसकी बेटियों को तलाक देकर उसको मसरूफ करो, उसकी टेंशन में इजाफा करो। ये वही अबू लहब का माइंड सेट है। अगर आज की सास और आज का दामाद इस वजह से अपनी बीवी को तकलीफ दे रहा है, इस वजह से अपनी बीवी को सता रहा है कि भाई उसने तो बेटी की शादी करा के फारिग कर दिया है, कोई ऐसा काम करो उसको भी मसरूफ रखें, कोई टेंशन दें, कभी उधर भेजें, कभी ये करें, कभी वो करें। आप ये बात याद रखें कि आप उसी अबू लहब के माइंड सेट पे अमल कर रहे हैं। तो खुदा के लिए, और जब ये दिल से किसी की आह निकलती है ना, हदीस में आता है इत्तक़ि दाअवतल मज़लूम फ़इन्नहु लैसा बैनहु व बैनल्लाहि हिजाब, मजलूम की बद्दुआ से डरो। एक बेटी को वो आपके हवाले कर रहा है, अपने जिगर के टुकड़े को आपके हवाले कर रहा है, और आप में इतनी शर्म, इतनी हया, इतनी नहीं है। चाहे वो कोई दामाद है, चाहे वो कोई सास है, चाहे वो कोई ससुर है, उसको इस बात का पास होना चाहिए। जब कल आप अपनी बेटी को रुखसत करेंगे तो आपको पता चलेगा। इसलिए इस सबक के तवस्सुत से मैं ये गुजारिश करूंगा कि इस तरीके से बेटियों को तलाक़ें देना और वालिदैन का अपनी औलाद से तलाक़ों का बिला वजह कोई रीजनेबल बात है, कोई उसके ताल्लुकात हैं, कोई बिल्कुल नाफरमान है, शौहर की इजाज़त के बगैर बाहर घूमती फिरती रहती है वगैरह वगैरह, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही बड़ी सतह का कोई मामला हो तो समझ में आता है, शरीयत ने तलाक का ऑप्शन रखा है। लेकिन बिला वजह जो लोगों को सताया जाता है, इस पर अल्लाह की तरफ से जो पकड़ है वो बहुत सख्त है। इसलिए सीरत का दर्स है। और दूसरा दर्स इसमें हमारे लिए है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतना बड़ा दुख सहा लेकिन दीन के काम से पीछे नहीं हटे। आज हम अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात की वजह से दीन को छोड़ देते हैं। किसी को कहें ना शादी में नाच गाना ना करें, डांस ना करें, ये ना करें, वो ना करें, कहते हैं फलां नाराज हो जाएगा, फलां नाराज हो जाएगा, फलां नाराज हो जाएगा। हुजूर की बेटियों को तलाक हो गई, आप पीछे नहीं हटे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ क्या कुछ नहीं किया गया। दीन पे जब अमल कर रहे हैं ना, वो कहते हैं ना कि मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि दाई की मिसाल, दीन की दावत देने वाले की मिसाल रेशम की तरह होती है कि होता बहुत नरम है, लेकिन अगर आप उस पर तलवार भी चलाएं तो तलवार से भी कटता नहीं है रेशम। नरम बहुत रहें, सख्ती ना करें, नरम रहें। लेकिन कोई आपको काटना चाहे, आपको दीन से दूर करना चाहे तो आप उसके रास्ते में रुकावट बने कि नहीं, आप मुझे दीन से दूर नहीं कर सकते। हमने सारी जिंदगी इस चक्कर में गुजार दी, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोग आखिर में कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिस बीवी के लिए आपने हलाल हराम की परवाह किए बगैर सब कुछ कमाते रहे, उसको ला के देते रहे, आपके मरने के 6 महीने बाद वो कॉमेडी शो देख रही होती। जिस बेटे के लिए आपने अल्लाह को नाराज किया, दीन को छोड़ा, नमाजें छोड़ी, सब कुछ आपने उसके लिए छोड़ दिया, वो बेटा आपके मरने के 2 हफ्ते बाद अपनी दुकान में बैठ के अपना बिजनेस और मार्केटिंग कर रहा होता है। और जिस खानदान के लिए आप ये सब कुछ करते रहे, वो खानदान आपको 1 हफ्ते बाद भूल चुका होता है। आपको दफन करने के बाद 1 घंटे बाद लोग बैठ के बिरयानियां फोड़ रहे होते हैं। जिस कंपनी, जिस इदारे, जिस ऑर्गेनाइजेशन को खुश करने के लिए आपने नमाजें छोड़ी, हलाल हराम की परवाह नहीं की, आपके मरने के 1 हफ्ते बाद वो वैकेंसी का इश्तिहार शाया करके नए एम्प्लॉय तलाश कर रहे होते हैं कि भाई बंदा मर गया, कोई नया बंदा हमें चाहिए। लोग मोबाइल से आपके नंबर डिलीट कर देते हैं कि भाई बंदा मर गया, अब हमने क्या करना है। इन सब के लिए, इस बेवफा दुनिया के लिए, कुल मताउ दुनिया कलील, ए पैगंबर आप कह दीजिए दुनिया के मजे बहुत कम हैं, ये बहुत थोड़ी देर के मजे हैं। इन मजों के लिए आप इतने बड़े अल्लाह को नाराज कर रहे हैं।
अपने पैगंबर को, अपने आका, अपने मौला जिन्होंने हमारे लिए ये मशक्क़तें बर्दाश्त की, थोड़ा सा सोच लिया करें दुनिया में हमने कितना रहना है और आखिरत में कितना रहना है। दुनिया के लिए उतनी मेहनत करें जितना दुनिया में रहना है, आखिरत के लिए उतनी मेहनत करें जितना आखिरत में रहना है। अल्लाह के दीन पर अमल किए बगैर इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं, और आखिरत में अगर अल्लाह ने बख्शिश नहीं की तो उस आखिरत की कोई हैसियत नहीं। सीरत से हमें यह सबक मिलता है कि जब हक बात मालूम हो जाए, जब आप हक का काम करने लग जाएं, तो फिर किसी भी वजह से उससे पीछे हटने की गुंजाइश हमें शरीयत नहीं देती। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में जैसे मैंने एक फॉर्मेट तय किया था, हम हस्बे मामूल आपके सामने 10 सवालात रखेंगे, 10 क्विज़ेज़ रखेंगे, आपके सामने ऑप्शन आ रहे होंगे, आपने उनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहीं पर यूट्यूब पर हमें आपने कमेंट में बताना है कि इसका क्या जवाब है। और ये 10 के 10 सवालात इसी पूरे लेसन में से जो आपने अभी सुना है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब से खामोश दावत का मरहला कितने अरसे तक जारी रहा? 3 साल, 5 साल, 10 साल? कुरान करीम की आयत व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन का तर्जमा क्या है? और अपने करीबी रिश्तेदारों को खबरदार कीजिए। हक की जो बात आपको बताई जा रही है वो बात आप कह दीजिए। आप तमाम इंसानियत के लिए अल्लाह के रसूल हैं। जब हम कहते हैं बनु हाशिम या बनु अब्दुल मुत्तलिब, इसका क्या मतलब होता है? हाशिम और अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, हाशिम और अब्दुल मुत्तलिब के वालिदैन, हाशिम और अब्दुल मुत्तलिब के रिश्तेदार। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह अबू लहब के किस बेटे से हुआ था? उतबा, उतैबा, मुअतब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह अबू लहब के किस बेटे से हुआ था? उतबा, उतैबा, मुअतब। उतबा और उतैबा के तलाक दे देने के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साहिबजादियों से किस सहाबी ने निकाह किया था? हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान इब्नु अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अबू लहब के बेटों में से किस बेटे के लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बद्दुआ की थी? उतबा के लिए, उतैबा के लिए या मुअतब के लिए? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तीसरे दामाद हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर का नाम क्या है? अबुल आस, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्या आप ये अज़म करते हैं कि आप किसी की बेटी को दुख नहीं देंगे? हाँ, नहीं। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।